हेलो गाइस, मैं उमेश कुमार यादव आप सभी बच्चों के लिए एक छोटी सी वीडियो लाया हूँ मैथ से रिलेटेड। सबसे बड़ा मैथ में मसला ये होता है बच्चों कि माइनस का क्या मतलब है, माइनस का प्लस का क्या हो जाता है, प्लस का माइनस में क्या हो जाता है। 100 में 90% तो नहीं कह सकते, मान के चलिए 85% बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हैं कि भाई होता क्या है। और आप सभी को ये पता है कि पूरी मैथ की जान प्लस या माइनस ही है, और ये भी पता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो बच्चों आज हम आप लोगों को ये डिस्कस करेंगे कि क्या है प्लस, क्या है माइनस, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे। आई होप, हमें उम्मीद है कि आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ऊपर हमने लिखा है कि आप सभी लोगों के लिए कुछ आसान सा नियम। ठीक है, आप सभी लोगों के लिए कुछ आसान सा नियम मैथ का। तो एक हेडिंग हमने यहाँ पे लिया है कि सिंबल यानी कि ये देखिए सिंबल, ये एरो लगाया मल्टीप्लाई के पार्ट में। तो हम आपको ये सिखाने वाले हैं कि किस तरह माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होता है, माइनस का प्लस में होता है, प्लस का माइनस में होता है, प्लस का प्लस में होता है। तो बच्चों देखो, जब भी अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो हमारा हमेशा क्या आता है, प्लस में। ए वाला देखिए, फर्स्ट वाला, ये देखिए ये वाला, अगर आप माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, प्लस आता है। बी की बात करें तो बी वाला देखेंगे, माइनस का अगर मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। सी में देखें कि प्लस का मल्टीप्लाई अगर माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा। डी की बात करें कि प्लस का मल्टीप्लाई अगर प्लस में करेंगे तो क्या आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट हमें बड़ा अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आप एग्जाम्पल के तौर पर उसके सामने हमने क्वेश्चन दिया है। जैसे देखिए, हमने लिया -3 मल्टीप्लाई -3, ये देखिए ये वाला -3 मल्टीप्लाई -3 इक्वल क्या होगा। तो बच्चों देखो, हमने एक एरो बनाया है कि माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, प्लस हो गया। तो मतलब ये कि पहले सिंबल का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि माइनस का माइनस में किया तो प्लस लगा दिया, और 3 का 3 में किया तो कितना आ गया, 9 हो गया। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हम सिंबल के साथ ही चलते हैं। नहीं, क्या होता है कि आप कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपको ये क्लियर नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं। यही मैथ की जान है, बेसिक हमारा ये सब क्लियर होना चाहिए, तब आप अच्छे से आगे मैथ में कुछ कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आएगा। फिर से हम रिवाइज कर दे रहे हैं। देखिए, फर्स्ट हमने क्या लिया आपके सामने, हमने ये लिया कि भाई माइनस का मल्टीप्लाई माइनस करेगा तो क्या आएगा, प्लस आएगा। क्लियर है, दो माइनस मिलते हैं तो प्लस आते हैं। या माइंड में आप ये सेटअप कर लो कि अगर इवन के पार्ट में माइनस है तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। आप कहोगे सर इवन क्या है, इवन के पार्ट में बेटा क्या है, जैसे 2, 4, 6, 8, ये सारे नंबर और भी नंबर वो सब क्या होते हैं, इवन। जैसे आपने कहा कि सर 1, 2, आपके पास दो माइनस है तो ये दोनों माइनस मिलकर हमेशा क्या आएंगे, प्लस आएंगे। अगर आपके पास 4 माइनस होगा तो इनका मल्टीप्लिकेशन बेटा प्लस ही आएगा। अगर आपके पास 6 माइनस होगा तो इनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या आएगा, प्लस ही आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर मल्टीप्लाई के पार्ट में आपके पास इवन के पार्ट में है तो आंसर आपका हमेशा किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो देखिए, हमने ये समझा दिया फर्स्ट का। सेकंड का देखते हैं, बी का। यहाँ बेटा लिखा गया कि माइनस मल्टीप्लाई प्लस, अगर माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करें तो क्या आएगा। तो एकदम क्लियर होना चाहिए भाई, माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा। थोड़ी दूर से समझते हैं। समझने का मतलब क्या है कि कोई एक कर्जदार व्यक्ति है, मतलब दो लोग हैं, तो किसी ने कुछ पैसे उधार लिए हैं और उसके सामने वाला बंदा पैसा उधार नहीं लिया है, दो लोग हैं। तो अब कहने का मतलब है, जो बंदा उधार पैसा लिया है तो वो चाहेगा जो बंदा किसी से उधार नहीं लिया वो भी उधार ले ली। तो उसको क्या सजेस्ट करेगा, वो ये सजेस्ट करेगा भैया आप उधार ले लो। मतलब हर माइनस वाला हमेशा प्लस वाले को चाहता है कि सामने वाला माइनस में चला जाए। कह सकते हो कि एक पट्टीदार अगर आप आगे बढ़े तो दूसरा पट्टीदार यही चाहता है कि आप परेशान रहो। वही हाल इसमें है कि भाई अगर आप माइनस में हो तो जान लीजिए आप परेशान हो, यानी कर्जदार हो। तो कहने का मतलब बेटा, एक माइनस एक प्लस मिलकर हमेशा क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, यानी कि आपका बी वाला। ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई प्लस का माइनस। अब इसके सामने देखते हैं कि कैलकुलेशन क्या है बेटा, -4 मल्टीप्लाई +4, छोटा सा हो गया। तो यहाँ देखिए, पहले क्या हमने कहा, पहले सिंबल का मल्टीप्लाई करेंगे।
तो माइनस का प्लस में किया बेटा तो क्या आ गया, माइनस आ गया, और 4 का 4 में किया मल्टीप्लाई तो कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। हम फिर से रिवाइज करेंगे इसका। देखिए माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई किया तो माइनस आ गया, और इसके सामने हमने कुछ नंबर लिए यानी कि -4 मल्टीप्लाई +4, तो माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई किया तो माइनस आ गया, और 4 का 4 में किया तो 16 आ गया। बेसिक पार्ट में एक चीज़ और आपको बता दें, कोई भी नंबर हो या मैथमेटिकल के पार्ट में कोई भी लेटर हो, ठीक है, ऐसा कुछ हो तो ये जान लीजिए उनके सामने हमेशा सिंबल किसका माना जाता है, प्लस का माना जाता है। जैसे कोई 3 दे दिया, बोला भाई जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये हमने 3 ले लिया, कोई पूछे इसके सामने सिंबल क्या, तो आप कहोगे सर हमेशा प्लस का सिंबल माना जाता है। 1 से लेकर 100 तक कोई भी नंबर हो उसके सामने से बेटा सिंबल हमेशा किसका माना जाता है, प्लस का माना जाता है। जैसे 4 ले लिया, कोई बोला क्या सिंबल है, तो बेटा इसके सामने सिंबल क्या होता है, प्लस का होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आपको क्लियर कराएंगे। बट आप कहोगे सर नंबर का तो ठीक है, अगर लेटर में कोई चीज़ मिल जाए तब, तो बेटा लेटर में 2 कॉन्सेप्ट हैं। पहला, अगर आपको ए मिल जाए, ए से लेकर जेड तक कुछ भी मिल जाए, सिंबल तो इसके सामने प्लस का होता है। किसी भी लेटर के सामने ए से लेकर जेड तक कोई भी लेटर हो उसके सामने सिंबल हमेशा प्लस का होता है, और उस लेटर के सामने एक नंबर होती है, वो नंबर कौन सा है, 1। ठीक है, जो दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो कहने का मतलब है किसी नंबर या किसी लेटर के सामने जो सिंबल होते हैं वो दिखाई नहीं देते, उनको लिखे नहीं जाता, हालांकि ये हम मानते हैं, लेट करके चलते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ यार, ये हो गया जो भी है। अब अगले पार्ट में देखते बेटा, सी की बात कर रहा है। अगर मैं सी की बात करूँ कि सी के पार्ट में आपका क्या है, सी के पार्ट में आपका क्या है उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। ये मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूँ, हाँ हो तो गया। चलिए सी देखते हैं। कह रहा कि प्लस मल्टीप्लाई माइनस, प्लस का अगर मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो बेटा हमेशा माइनस आएगा। हमने कहा 1 प्लस 1 माइनस हमेशा माइनस होते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए उसके सामने क्वेश्चन हमने लिया है कि 5 मल्टीप्लाई और ब्रैकेट में -5। अब आप कहोगे सर ब्रैकेट क्यों, बेटा देखिए 2 सिंबल एक साथ हम नहीं लिख सकते, मतलब प्लस और माइनस को एक साथ हम नहीं कर सकते थे, इसीलिए -5 को हमने ब्रैकेट में ले लिया। तो अब देखिए क्या करेगा, इस ब्रैकेट को ओपन करने के लिए 5 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 25। आपने कहा सर ये माइनस कहाँ से आ गया, बता रहा हूँ बेटा, देखिए 5 के सामने सिंबल क्या है, प्लस का है, इसका प्लस जब माइनस में मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा। ठीक है, रुकिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ यहाँ अच्छे से, ये 1 मिनट। ये देखिए जैसे हमने लिया कि 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में -5, ये आपके पास है, तो इसका प्लस और इसका माइनस हो गया माइनस, और 5 का 5 में किया तो कितना आ गया, 25। यही है आपका। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी आई होप। ठीक है, तो ये सिस्टम आपका। उसके बाद डी पार्ट में हमने क्या लिया कि प्लस मल्टीप्लाई प्लस। भाई अगर प्लस में मल्टीप्लाई प्लस क्या करेंगे तो देखिए डी वाला, ये आपका डी वाला, प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आएगा। फॉर एग्जांपल अगर 3 का 3 में मल्टीप्लाई किया यहाँ पे देखिए तो कितना आया, 9। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, और आप समझने की कोशिश कीजिए, नहीं समझ में तो आप बताइए, हम फिर से कोशिश करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद है सिंबल ऐड। अगर सिंबलिक के पार्ट में आपको कुछ मिल जाए ऐड करने के लिए तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए -3 और फिर -3, इसको बोल दिया कि ऐड करो, तो क्या करोगे आप। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, भाई हमको पता है कि 2 माइनस मिलते हैं तो क्या होते हैं, प्लस होता है बेटा, लेकिन प्लस तो होता है, जैसे 3 को 3 में ऐड कर दिया 6 आ गया। बट 2 सिंबल जब आपस में मिलते हैं तो उनका जो सिस्टम होता है वो हमेशा माइनस में आते हैं। बात समझिएगा हमारी। अब आपको अरे सर अभी तो आपने बताया कि भैया माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, जरूर होता है, एकदम सही है भाई। अगर मल्टीप्लिकेशन के पार्ट में चलेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, अगर आप सब्ट्रैक्ट ऐड के पार्ट में चलेंगे तो सिंबल 2 सिंबल यानी कि 2 माइनस मिलकर हमेशा माइनस ही बनाएंगे। यहाँ देखिए 3 में 3 ऐड किया तो 6 आ गया, लेकिन सिंबल क्या लगाया गया है, माइनस का लगाया गया है। ठीक है, क्यों लगाया, क्योंकि बीच में देखिए मल्टीप्लाई तो है नहीं, उसको प्लस कर दें, तो यानी कि -3 और -3 मिलके क्या हो गए 6 हुए, लेकिन सिंबल किसका लगा, माइनस का लगा। अब आगे देखते हैं इक्वल के पार्ट में क्या लिया कि माइनस को अगर प्लस
दो माइनस को प्लस किया जाए तो हमेशा आंसर क्या आता है, माइनस आता है, ये बताया गया है। अब बी वाले में देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गलतियाँ इसमें होती हैं। देखिए बी पार्ट में इसमें देखा जाए, इसमें -5 + 4, -5 + 4, अगर आप 5 में से 4 माइनस करेंगे, भाई माइनस प्लस माइनस होता है, अगर आप 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 आएगा, बट सिंबल क्या लगेगा, सिंबल माइनस का लगेगा। क्यों? क्योंकि 5 बड़ा है 4, ठीक है, 5 बड़ा किससे, 4 से, और 5 के सामने सिंबल क्या है, माइनस का है, इसीलिए सिंबल किसका लगेगा, माइनस का। यानी कि 5 में से 4 माइनस किया तो 1 आया, और सिंबल क्या लगा दिया, माइनस का, यानी कि आंसर हमारा क्या आया, -1 आया। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे मैंने क्या लिया बेटा कि माइनस प्लस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, ये बताया गया है। ठीक है, और आप कहोगे सर कैसे, यहाँ देखिए माइनस और सामने प्लस है। सी वाले पार्ट में देखते हैं, भाई 10 - 9, अब 10 में से 1 माइनस किया तो कितना आया, 1 आएगा। आपने कहा सर यहाँ क्यों नहीं ऐसा हुआ, तो बेटा देखिए 10 के सामने सिंबल तो प्लस का ही है, एकदम है, आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है, बट याद रहे 10 बड़ा किससे, 9 से, भाई 10 बड़ा किससे, 9 से, यानी कि 10 में से आपने 9 माइनस किया तो कितना आया, 1। और हमने अभी जस्ट बताया कि सिंबल किसी भी नंबर या किसी भी लेटर के सामने दिखाया नहीं जाता, वो लेट कर लिया जाता है, माना जाता है। तो 1 के सामने अगर पूछा जाए क्या सिंबल है, तो आप बताओगे प्लस का सिंबल है। ठीक है, इसी तरह डी पार्ट में देखें, दिया है -17 + 2, अच्छा क्वेश्चन से मैंने रिपीट कर दिया इसको। अब देखिए 17 में से 2 माइनस करेंगे, जब भी एक माइनस एक प्लस दिख जाए तो आपको माइनस करना ही करना है। तो 70 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा, 15 आ जाएगा, और सिंबल किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। ठीक है भाई, क्यों लगेगा, क्योंकि 70 बड़ा किससे, 2 से, इसीलिए सिंबल किसका लगेगा, माइनस का। तो 70 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -15। सी की बात करें, आप फिर से वही, भाई -10 - 5, अब आप कहोगे सर फिर से माइनस आ गया, तो बेटा दो माइनस आपस में मिलकर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। नंबर को तो ऐड करते हैं लेकिन सिंबल अपना माइनस का ही लगाते हैं। जैसे 10 में अगर 5 ऐड किया तो कितना आ गया, 15, लेकिन ये जो सिंबल था माइनस और माइनस का, दोनों माइनस पर हमने एक माइनस को लगा दिया ऐड करने के बाद। ये आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट था प्लस माइनस का। आगे हम और अच्छे से आपको क्लियर कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कल अलजेब्रा के पार्ट में। अभी तो हमने आपको बताया कि इसका मल्टीप्लाई और ऐड का, कल हम आपको बताएंगे सब्ट्रैक्ट और डिवाइड का। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और जहाँ तक मैंने कोशिश किया, क्योंकि भाई देखिए प्लस और माइनस और ये सब सारी चीज़ें क्या मैथ की जान है, अगर ये चीज़ आपको आ रही हैं तो कभी आपका कैलकुलेशन में गलती नहीं होगा। ठीक है, आप कितना भी बड़ा कैलकुलेशन ले लो यार, अगर आपका प्लस माइनस क्लियर नहीं तो कोई मतलब नहीं फिर। ठीक है, तो अगर ये आपको समझ में आया होगा तो आप बताइएगा, नहीं आया तब भी बताइएगा।